और उनको मंडी में है और वहीं से इन्होंने विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया और इनके साथ इनकी जो एक तरह से कहें कि इनके समूह में जो थे वो लोग आज यहां से लेकर के बेगूसराय से लेकर के मुंबई तक लगातार इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां कर रहे हैं और उन्होंने एक बेहतर मुकाम हासिल किया है। हम जानते होंगे और आज वो चूंकि बेगूसराय में उपलब्ध नहीं है इसलिए यहां नहीं है, अगर वो बेगूसराय में उपलब्ध होते तो जरूर होते। नाम आप सब जानते हैं उनका, अमियकस, इस संस्था के अध्यक्ष वही हैं और बड़ी ही परिसर में उपस्थित हैं। यूं तो बेगूसराय के हमारे जितने भी अभिभावक हैं उन सबका सानिध्य, स्नेह, प्यार और रिवाइवल के जो मुख्य संरक्षक हैं वो इस विकास विद्यालय के निदेशक, हम सबों के अजीज, हम सबों के आदरणीय राजकिशोर का है। निश्चित रूप से रिवाइवल के लिए ये गर्व की बात है। तो ये रिवाइवल की जानकारी है। अब सीधे हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम अपने अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे और इस हमारी इन समस्त अतिथियों के मंचासीन होने पर आप बताइए। अब हम अपने अतिथि पहले तो मतलब हमारे बीच उपस्थित हैं संस्था की सचिव और बेगूसराय की जितनी भी रंग संस्थाएं हैं, हर एक रंग संस्थाओं को अपना सहयोग, सानिध्य, टेक्निकली जो सबसे जरूरत होती है किसी संस्था को टेक्निकली सहयोग की, तो वो टेक्निकली सहयोग सभी आशा डिजिटल से ही लेते हैं। और आशा डिजिटल जो है उसके प्रोप्राइटर हैं दीपक दाव, जिले के बहुत ही अच्छे उद्योगपति हैं। हमेशा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। और लगातार प्रत्येक साल विश्वास करने कार्यशाला का ये जो प्रारूप है और जो मैंने पोस्टर पे लिखा है, जब आप उसे देखेंगे या पढ़ेंगे तो ये पूरे 1 साल का कोर्स है। जितनी बातें इस पे लिखी गई हैं, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, बॉडी मूवमेंट,
बॉडी एनाटॉमी। तो अगर इन सारी चीजों को अगर हम बच्चों को बताएं, और सबसे अपार हर्ष की बात है कि मैं वैसे लोगों के बीच बोल रहा हूं जो नाट्य विधा से डॉक्टरेट हैं, नाट्य विधा की विधिवत 3 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग प्राप्त 2 एलुमनी यहां बैठे हुए हैं, कि इन सारी चीजों को सिखाने के लिए 3 साल का वक्त भी बहुत कम है। और मैं उन सारी चीजों को बताने का प्रयास 15 दिन में कर रहा हूं। का सही उच्चारण और उसको सही मात्रा में उससे बुलवा लेने का प्रयास होना चाहिए। अगर बच्चे बोलना सीख जाएं हमारे 15 दिन में, अगर बच्चे उठना सीख, बच्चे कंसंट्रेशन कैसे कर पाते हैं ये जान लें, बच्चों का शरीर का जो पार्ट्स है वो इस्तेमाल कैसे होता है ये जान लें। हर एक होता है कि स्पेस से प्यार होता है, तो वो प्यार आखिर होता क्यों है ये जान लें। जितने भी प्रतिभागी अभी यहाँ सम्मिलित हुए हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो 15 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर जो आयोजित हो रहा है, आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि आपके शहर में इस तरह के कार्यशाला लगाया जा रहा है, होता रहा है। मुझे याद आता है मेरा अपना समय जब मैं रंगमंच में नया आया था और कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से अलग अलग संस्थाओं में जुड़ूं। बहुत समय लगता था कि हम एक नाटक का 30 दिन 60 दिन अभ्यास करते थे और तब जाकर उसका मंचन करते थे। इसके अलावा रंगमंच के बारे में और कोई भी बात हमें नहीं बताई जाती थी, या शायद उस समय इतना एक्सपोजर नहीं था। आज का समय है कि आपके शहर में कार्यशाला में जो भी बातें कही जा रही हैं, एक तरह से वो मुख्य धारा से जुड़ी हुई बातें हैं। जो वर्कशॉप्स पूरे देश के अलग अलग कोने में होता रहा है और वहां पर जो प्रशिक्षक जाते हैं वो आपके शहर के भी होते हैं। 15 दिनों में आप बहुत सारी चीजों को नहीं जान सकेंगे, लेकिन उनके जड़ में जो बातें हैं, जिस वजह से आपके मन के अंदर इच्छा जागेगी कि आप रंगमंच के बारे में जाने, अपने व्यक्तित्व के बारे में जाने, आपके अंदर कौन कौन सी प्रतिभा है उसके बारे में जाने, तो ये बहुत अच्छा समय है। प्रशिक्षण एक आत्मविश्वास है जो आपको हर एक परिस्थिति में कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण शिविर में हो सकता है कि आप 15 दिन में कुछ ना सीखे, लेकिन 15 दिन के आखिरी मोमेंट के आखिरी सेकंड में आपको ये लगे कि मुझे ये समझ में आ गया, वही आपके लिए प्रशिक्षण है। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें आप अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। एक तो जो प्रशिक्षक हैं उनसे आप सीख सकते हैं, एक आपको खुद के अंदर पता चलेगा कि मेरे अंदर भी कोई प्रशिक्षक बैठा हुआ है जो हमको ये मोटिवेट कर रहा है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तीसरा, आपके सामने जो प्रतिभागी है, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं प्रशिक्षण लेने और देने के। मुझे लगता है कि ऐसे मुझे भी बहुत अवसर मिला प्रशिक्षण लेने का और फिर बाद में प्रशिक्षण देने का, जिसमें मेरा विषय रहा मंच सज्जा, क्राफ्ट, मॉडल मेकिंग, जिसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और यहाँ पे जितने सारे ये जो प्रक्रियाएं, जो मॉडल तय किए गए हैं, वो बहुत अच्छा है। 15 दिन में ये जो आप सीखेंगे, जो नहीं है कि इस पे आप 15 दिन में आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, पर ये जो सीखने के बाद अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हो सकता है कि इसमें आपको एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हो। डॉक्टर अमित रोशन। जब मुन्ना जी पदार्पण किए और मैंने जबरदस्ती उन्हें मंडी भेजा, हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान, वो नाटक अकादमी का दूसरा या तीसरा बैच होगा, चौथा बैच। सारे कलाकार मुंबई में हैं, सही कहा दीपक दा ने। मुन्ना जी लगातार सक्रिय रहे
लेकिन जिस तरह से आप अन्य नौकरियों में जाते हैं उस तरह से रंगकर्मी का भी परिवार होता है। ये एक नेतृत्व को देखना पड़ता है। एक्सपर्ट कमेटी मेंबर रहा और आप जिस जिले में जाएंगे बिहार के, ये 5 साल गोल्डन पीरियड रहा है रिपेट्री वालों के लिए बिहार के। और अंतिम साल तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी कमेटी मीटिंग के दौरान बिहार के लिए खड़ा था, चाहे वो टेबुल कोई सा भी। और उसी में मेरे अंदर उस दिन, जिस दिन बिहार की मीटिंग थी, मैं था कि बेगूसराय से कोई छूटे। और खास करके मुन्ना जी की एक आदत है, कभी इन्होंने मुझे कहा नहीं, मैं मन से कहा, इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरा कर देंगे, आप वहां हैं। मैं 19 से लगातार प्रयासरत था, हर साल कहता था मुन्ना जी आप भरते क्यों। इन्होंने नहीं भरा। 22 में मैंने कहा मेरा ये लास्ट है, और लास्ट था भी। ये कहिए कोविड और सरकार आगे, आजकल आप पदाधिकारी हैं साथ में, मैंने अनाउंस किया है एफबी पे कि 25 में द्वितीय आशीर्वाद अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं सहयोगी कलाकार के लिए नामित किया गया था, और दूसरा जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो गगन भिजोड़ के लिए इनको नामित किया गया था। और ये हम सबों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और ये राष्ट्रीय महोत्सवों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, और बहुत ही खूबसूरत ये तीनों आयोजन रहे हैं। और संयोजक, मुख्य संरक्षक रिवाइवल के आदरणीय राजकिशोर सिंह जी, मंचासीन आदरणीय अमित रोशन जी, कला संस्कृति के पदाधिकारी श्याम जी, धन कुबेर नाम से प्रख्यात विश्वरंजन सिंह राजू जी। नहीं होता है, इसलिए नाम नहीं काम की महत्ता। सारे छोटे छोटे बच्चे जो कल का भारत है, जिनके कंधे पर अपने गांव का, अपने परिवार का, देश का जुआ है, ऐसे सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इतने विद्वानों को बहुत देर तक झेला, इसके लिए ढेर सारी शुभकामना के साथ आशीर्वाद। मंच पे बैठे और जितने भी लोग आप देख रहे हैं, उस किनारे से लेकर के इस किनारे तक, तो दिनकर की एक पंक्ति है, जब कर्ण से मांगा जाता है कि आप लौट के आ जाइए, आप पांडव के ज्येष्ठ हैं, तो वो कहता है कि ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, अब लौटना नहीं स्वीकार मुझे। कला खुश होने का चीज नहीं है, कला पीड़ा की ही चीज है। जब तक आप पीड़ित नहीं होंगे कुछ गढ़ ही नहीं सकते। एक कुम्हार अगर मिट्टी से बैल कर ले, उसका हाथ अगर गंदा नहीं हो तो कोई बर्तन बन सकता है? नहीं बन सकता है। भवानी प्रसाद मिश्र की एक छोटी सी रचना है कि जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं हर तरह के गीत बेचता हूं। माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है ये काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत सख्त सरदर्द भुलाता है, और ये गीत पिया को पास बुलाता है। ये गीत हर मर्ज की दवा हुजूर, और ये गीत मसान में भूत भगाता है। पसंद कोई बात नहीं, घर जाइए बीवी से पूछ के आए, ना हो पसंद तो कुछ और दिखाता। यानी कहने का मतलब बस इतना है कि एक कलाकार, एक कवि, एक साहित्यकार अपना जब भी कुछ देता है तो या तो निस्वार्थ देता है, या तो अपने भूख के कारण देता है। विशेषज्ञ से बातचीत करते हैं अमित रोशन जी से, जिन्होंने फिलहाल PhD की डिग्री नाटक में हासिल किया है। सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है नाट्य कार्यशाला जो प्रारंभ हुआ है,
इसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्य धारा के रंगमंच से जोड़ने के लिए कार्यशाला आवश्यक है, और वो भी उसमें भी बच्चों की कार्यशाला। अगर इन्हें आज हम प्रशिक्षित करते हैं तो यही आगे चलकर युवा रंगकर्मी बनेंगे और रंगकर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जिसमें रिवाइवल का ये प्रयास सराहनीय है। और भी संस्थाएं शुरू से ही, राज्य हो या देश, कहीं भी रंगमंच होता है तो ये नाट्य कार्यशाला आयोजित होते रहते हैं, और उसी कड़ी में रिवाइवल द्वारा 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये जो आयोजन किया जा रहा है, बच्चों को किस रूप में लाभप्रद हो सकता है? देखिए, रंगमंच में जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं तो जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तो बच्चों को खड़ा होना, बोलना, ये सारी चीजों का एक बेसिक नॉलेज इस कार्यशाला के माध्यम से दिया जाएगा। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, नाट्य विधा से आपका लगाव कैसे हो गया? संक्षिप्त रूप में थोड़ा बता दें। देखिए, कला से लगाव बचपन से है, और खास करके मैं दुर्गा पूजा के अवसर पर, छठ के अवसर पर, और मेरे पिताजी नाटक से जुड़ाव था उनका ग्रामीण रंगमंच से, तो अपने पिताजी को देखते हुए मैं नाटक क्षेत्र से जुड़ा, और आधुनिक रंगमंच से जुड़ाव मेरा अमित रोशन जी के कारण हुआ। अमित रोशन जी ने मुझे नाट्य क्षेत्र से जोड़ा, और जो अंदर की एक बेचैनी थी, जिसे आप इस रूप में कह सकते हैं कि नाटक का कीट काटना, वो 98 में काटा, जो आज तक बदस्तूर जारी है, और ये जब तक अब सांसें हैं ये जारी रहेगी। आपकी नाट्य प्रशिक्षण शायद कहीं से हुई है तो कृपया बताएं। हाँ, मेरा नाट्य प्रशिक्षण जो है वो 1 साल का नाट्य प्रशिक्षण है मेरा। वो हिमाचल कल्चर रिसर्च फोरम एंड थिएटर रिपेटरी मंडी हिमाचल प्रदेश की एक संस्था है, जिसके डायरेक्टर हैं अभी सुरेश शर्मा, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक हुआ करते थे, और उसके बाद उन्होंने NCZCC के निदेशक रहे। तो उन्हीं की संस्थान है, वहां से मैं 1 वर्ष का नाट्य प्रशिक्षण, विधिवत नाट्य प्रशिक्षण लिया। कोई ऐसा नाटक आपके जीवन में जो यादगार बनकर रह गया? कई नाटकें हैं, और नाटक के क्षेत्र में ये कहना मुश्किल है कि कोई एक नाटक मेरे लिए यादगार हो। वैसे मुझे याद है कि 2001 में भारंगम में मैं कॉकेशियन चौक सर्कल कर रहा था। वो मेरे लिए बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, क्योंकि उसकी जो भाषा थी वो स्थानीय भाषा में हम लोगों ने किया था। सोनाली हर्डिकर उसकी डायरेक्टर थी, जो कि NSD एलुमनी है, और अच्छी प्रस्तुति हुई थी, क्योंकि ब्रेख्त की रचना और बहुत बड़ी रचना है, ध्रुव रचना है, और उसे अपनी भाषा में करना, हम लोग अपनी भाषा अंगिका में उसको कर रहे थे, और अच्छी प्रस्तुति हुई। तो एक चैलेंज था कि कॉकेशियन चौक सर्किल जैसे प्ले को, ब्रेख्त की रचना को आप मतलब अंगिका में करें, तो एक थोड़ा, वो ये नहीं कह सकते हैं कि यादगार, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब चैलेंज कोई आता है तो वो यादगार हो जाता है। रिवाइवल नाट्य संस्था को स्थापित करना, इसके पीछे क्या कारण है आपकी, क्या उद्देश्य है आपकी? देखिए, रिवाइवल का उद्देश्य ये एक ही है कि हम बच्चों के लिए और बिहार की लोक कलाओं को लेकर के हम लगातार काम करेंगे, काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और बच्चों के लिए तो मैं लगातार काम करता ही रहा हूं, और खास करके आप जहां खड़ा हैं विकास विद्यालय में प्रत्येक साल इस तरीके का एक बच्चों के लिए वर्कशॉप लगाता हूं। उनसे पहले उन्हें 15 से दिन 20 दिन का विधिवत प्रशिक्षण देता हूं, और फिर उनसे रिहर्सल करवा करके उनसे नाट्य प्रस्तुति करवाया जाता है। तो एक तो ये जगह फिक्स है जहां मैं साल में 1 बार जरूर करवाता हूं यहाँ के बच्चों को, और बाद के दिनों में चाहे कोई भी विद्यालय अगर मुझे बुलाती है, अगर या केवल मुझे ये भी लगे कि वो विद्यालय हमारे काम के लिए मुझे बुला रही है, तो मैं वहां जाके काम करवाना चाहूंगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य है आधुनिक रंगमंच को गांव की तरफ ले जा करके ग्रामीण कलाकारों को, लोक कलाकारों को, जहां तक नाटक की रोशनी नहीं पहुंच रही है या वहां केवल लोक कलाएं मर रही हैं, तो वहां तक हमारी संस्थाएं पहुंचे।
आपकी कार्यशाला में बच्चों ने जो भाग लिया है उसको आप नाट्य कला के माध्यम से उनकी उज्ज्वलता को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, नाट्य कला में जो आप सवाल कर रहे हैं उज्ज्वलता, तो जब भी कोई काम करता है, मैं अभी कह रहा था कि जब भी आप कुछ करते हैं, अभिनय जो है वो हमेशा आगे की ओर ले जाने की क्रिया ही है। तो जैसे ही आप अभिनय सीखते हैं या आप नाट्य सीखते हैं, नाटक नहीं नाट्य शब्द में प्रयोग कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुना जाना चाहिए कि नाट्य में जैसे ही आप कदम रखते हैं तो उज्ज्वलता आ ही जाती है, क्योंकि इसे सीखने वाले जीवन के हर पक्ष को समझते हैं, और जब आप अपने जीवन के हर पक्ष को समझिएगा तो आपको जीवन जीना कैसे है ये आपको आ जाएगा। नाट्य कला जीवन जीने के आधार तो सिखा देती है, लेकिन इसमें अर्थ उपार्जन बहुत कम हो पाता है। फिर भी इसमें नाटक से आप जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है? देखिए, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मैं अपने साथ ऐसा कर रहा हूं। जिनको पैसा चाहिए वो नाटक ना करें, वो फिल्म करें, मीडिया करें, घोड़े दौड़ाएं, झूला नाव चलाएं। नाटक में जो जुड़े हुए हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं, तो कला से पैसा चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप नाटक से जुड़े हुए हैं आप भूखे मर जाएंगे। और दूसरी चीज है, कला और साहित्य तो फकीरी का चीज है। आप कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं तो आप फकीर हैं, तो फिर आप पैसे की उम्मीद काहे करते हैं? और पैसे की उम्मीद करते हैं तो जीवन में ढेर सारे काम हैं, तो वो काम आप करें। बच्चों के बीच में आप जब कार्यशाला कर रहे होते हैं, जब नए नए बच्चे आपके कार्यशाला में शामिल होते हैं, तो आपको किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बच्चों के साथ मुझे कभी कठिनाई नहीं हुई। जब वो कुछ भी गलत भी करते हैं तो उसमें भी एक रोमांच होता है। मैं उनके हर बातों को एक रोमांच की तरह लेता हूँ, और जब आप किसी चीज में रोमांच खोजने लगते हैं तो आपकी कठिनाई खत्म हो जाती है। नए बच्चों के लिए जो नाट्य क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नाट्य क्षेत्र में अभी आपने कहा कि पैसे नहीं है, और मैं अगर आपको कहूं तो नाट्य क्षेत्र में आप केवल उन्हीं को देख रहे हैं जो आपको मंच पे दिखते हैं। इसके टेक्निकल पक्ष भी हैं। आप FTI पुणे चले जाएं, आप अरविंदो मास कम्युनिकेशन चले जाएं, आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अगर आप प्रशिक्षण पा लें, आप विदेशों की बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ कॉलेज है, राडा है, तो आप राडा से कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहां से आप अगर आप करना चाहें तो आप वहां से जब आप प्रशिक्षण लेंगे तो प्रशिक्षण लेकर के जब आप कहीं करेंगे, आप जाएंगे तो आपको जीवन जीने लायक पैसा मिल जाएगा। हाँ, आप नाटक करके अरबपति नहीं हो सकते हैं, धन्ना सेठ नहीं हो सकते हैं, धन कुबेर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जीवन जिया जा सकता है कि केवल नाटक ही करना है और केवल हम नाटक करें और उसी से जीना है तो जिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नाटक से जिया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर आपको 24 आवर नाटक के लिए ही करना है। जब आप कहीं टीचर होते हैं तो 24 घंटा उसके लिए काम करते हैं ना, तो आप 24 घंटा अगर नाटक के लिए भी देंगे तो नाटक भी उतना दे देगा कि आप जीवन जी लें। एक छोटा सा कस्बा दूसरा शहर जो नाटक जीने के लिए अच्छी साधन नहीं है, फिर भी आप एक छोटे से शहर में इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे क्या मतलब आपकी सोच है इस तरह का करना? मुझे तो लगता है कि जो अगर मैं बिहार की बात करूं तो पटना के बाद मुझे बेगूसराय सबसे बड़ा शहर लगता है, और है भी नाटक के लिए। और बेगूसराय में नाटक से जुड़े तो मैं तो लगभग दर्जनों लोग को जानता हूं जो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हाँ, आप कैसे नाटक से आप अर्न करते हैं वो आपको तय करना होगा। नाटक से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं, ईमानदारी से अर्न कर सकते हैं, काम करते हुए अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जज्बा होना चाहिए। उस जज्बे के साथ आप काम कीजिएगा तो मेरा एक ही जवाब है कि आप जब अच्छे से काम कीजिएगा ना तो आपको कठिनाई नहीं होगी, आप जी लीजिएगा।
जाते जाते आप अपना परिचय देते जाए। मेरा नाम कुमार अभिजीत मुन्ना और मैं यहीं पड़ोस रामदीरी का निवासी हूँ और लगातार रंगमंच के लिए काम करता रहता हूँ। बहुत बहुत आभार जो आपने कीमती समय खबर चक्र को दिया है, इसके लिए खबर चक्र आपका बहुत ही आभार है। खबर चक्र से मैं मिथिलेश पांडे, धन्यवाद।